तो आज मैं बनाऊंगी चने की दाल का हलवा। तो हमने रात के को 2-1 घंटे के लिए दाल भिगो के रख दी थी। उसके बाद हम अपनी दाल उबाल लेंगे। दाल को हम रख देंगे, इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसे ऐसे ढक कर रखेंगे ताकि जो दूध है ना उफन के ऊपर ना आ जाए। तो ये देखिए मेरी दाल उबल चुकी है। हमें थोड़ी सी कच्ची सी रखनी है दाल, इतनी एकदम बिल्कुल गलानी नहीं है। अगर थोड़ी सी वैसी रहेगी ना तो ये सूखी सूखी रहेगी और फिर हम इसे किसी बर्तन में फैला के रख देंगे। इसमें 1-2 घंटे के लिए हवा लग जाएगी ना तो ये मिक्सी के जार में एकदम आराम से पिस जाएगी। और अगर ये अच्छे से उबलेगी नहीं, गीली गीली रहेगी तो ये चिपकेगी, फिर पतली पतली हो जाएगी। तो इससे हमारी दाल बिगड़ जाएगी और हमारा हलवा भी बिगड़ सकता है। तो ये देखिए मैंने दाल भूनने चालू कर दी है। मेरी दाल पिस चुकी थी आराम से। तो मैंने दालों को अलग अलग कढ़ाई में कर लिया था क्योंकि टाइम लग रहा था, दोनों तरफ ही मुझे हाथ चलाना था। तो इससे मैंने कढ़ाई में ही अलग अलग भून लिया। तो मेरी दाल भुन चुकी थी। तो अब मैं बनाऊंगी चाशनी। अगर मेरी 3 कटोरी दाल है तो मैंने 1.5 कटोरी ही उसमें चीनी डाली है। और मेरी जब तक चाशनी बन रही है इधर मैं आ गई थी अपने डेकोरेटर करने के लिए। ये मैंने एक बड़ा सा थाल लिया है, उसमें मैंने घिसा हुआ गोला डाल दिया और बादाम थे और काजू थे, बस यही थी मेवा मेरे पास और मैंने ये मेवा डाल दिया। अब ये मेरी चाशनी बननी थी और इसमें भी मैंने गोले का गोला घिस के डाला था, मतलब गोला मंगाया था उसे घिस के मैंने इसमें डाल दिया। तो मैंने इसमें डाल दिया, उसमें थोड़ी सी मेवा भी डाल दी। अब जैसे ही हम इसमें अपनी दाल डालेंगे ना तो हमारी दाल ना एकदम गाढ़ी होती रहेगी, चलाते रहेंगे गाढ़ी होती रहेगी। तो ये पत्थर जैसी हो जाती है, इतनी टाइट होती रहती है। और सबसे ज़्यादा टाइम हमें किस में लगता है, दाल को भूनने में। जब हम दाल भूनते हैं ना तो इतना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है कि हमारे तो हाथ ही दुख जाते हैं। मेरा तो इतने हाथ दुख गए थे क्योंकि मैं दोनों कढ़ाइयों पे ध्यान दे रही थी। फिर बाद में मैं एक कढ़ाई को बंद कर दी थी गैस और दूसरी कढ़ाई में मैंने ध्यान दिया। जब मेरी वो दाल भुन गई तो सारी दाल मैंने एक ही कढ़ाई में कर ली और ये मैंने एक ही कढ़ाई में हलवा बनाया है। ये देखो कितना गाढ़ा हो गया, कितनी देर से बना रही हूँ। इसमें हम देसी घी भी डाल देंगे ताकि हमारा जो है ना, हमारी कढ़ाई एकदम साफ़ देख रहे हो, बिल्कुल चिपकेगी नहीं हमारी कढ़ाई। और ये जो हमारा दाल का मिक्सचर है ना, हम अपने बड़े से थाल में जो हमने मेवा सजाई थी ना उसमें पलटेंगे। तो दाल का हलवा तो बहुत अच्छा लगता है खाने में और जब बन के तैयार होता है तो ये ख़त्म भी बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन जितना जल्दी ख़त्म होता है, जितना अच्छा लगता है, उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है ये बनाना। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है ना, हमें दाल भूनने में टाइम लगता है। अगर दाल भूनना है तो बस, अगर हमें बाई चांस हलवा बनाने का मन है तो एक दिन हम सिर्फ दाल ही भूनें और हमें कुछ ना करें तो हम ईजी से अपना हलवा बना सकते हैं। ये देखो बहुत तेज़ गर्म है। तो मैं चम्मच से कर रही थी, चम्मच से मुझसे अच्छा नहीं हुआ। फिर मैंने अपने हाथों पे लगाया देसी घी। मैं आ गई अपने स्टाइल में, जैसे मैं करती हूँ मैं वैसे ही दिखाने लगी आपको। तो मैंने हाथों पे देसी घी लगाया और जल्दी जल्दी मैंने अपना हलवा जमा दिया। और जब ये गर्म है ना तभी अच्छे से जम जाएगा, जब ये ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल बेकार हो जाता है। हाँ, तो मुझे पहले पुराने दिन याद आ गए अपने। इतनी गर्मी हुआ करती थी, शबे बारात पे इतनी गर्मी हुआ करती थी कि पंखे के नीचे बैठकर मैं बनाती थी हलवा और इतने पसीने आते थे। और हाथ में जब मैं तेल या घी लगाती थी और अपना हलवा जमाती थी तो हाथ ऐसे लाल हो जाते थे एकदम। तो अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, सर्दी ही है, मतलब नहा के इंसान स्वेटर पहन रहा है, धूप में बैठ रहा है। और अब 2 दिन से तो हमारे यहाँ इतना कोहरा कट रहा है कि बहुत ज़्यादा। आज भी इतना कोहरा था और कल भी कोहरा था। तो भाई मेरे चने की दाल का हलवा तो हो गया सेट। अब मैं इसे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। अब मैं आ गई सूजी का हलवा बनाने के लिए। सूजी भूनने मैंने ज़्यादा हलवा नहीं बनाया, थोड़ा थोड़ा मैंने दोनों ही हलवे बना लिए हैं। अब हम सूजी भून लेंगे। इसमें मैंने देसी घी डाल दिया था पहले। अगर पहले ना डालें तो हम ऊपर से भी इसमें देसी घी डाल सकते हैं। तो मेरी सूजी भुन नहीं है। तो देखो मैं आ गई थी अपने हलवे की जो कतली होती है ना, तो मैंने अभी इन्हें काट दी हैं क्योंकि जब ये टाइट हो जाएगा तो कटने में दिक्कत होगी। तो मैंने इन्हें काट के रख दिया। ये देखो कितनी अच्छी हैं, नीचे से भी इनमें मेवा है और ऊपर से भी मेवा है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर मेरे हलवे की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरा वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। तो सूजी मेरी भुन चुकी थी। जिस बर्तन में मैंने चने की दाल का हलवा बनाया था, मैंने उसी कढ़ाई में 1 कटोरी पानी डाल दिया। आधी कटोरी मैंने इसमें चीनी डाली। चीनी हम अपने इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं। किसी के यहाँ ज़्यादा मीठा खाते हैं तो किसी के यहाँ कम मीठा खाते हैं। अब हम अपनी चाशनी बना लेंगे। जब चाशनी हमारी हो जाए तो इसी में ही हम अपनी भुनी हुई सूजी डाल देंगे। और ये मैंने मेवा भी डाल दी। और जो मैंने पहले अपने बर्तन सजाया था ना, जो मैंने थाल सजाया था मेवा वेवा डाल के घी रख के, वैसे ही मैंने एक बर्तन में करके रख लिया है पहले ही।
तो ये देखो मेरा सूजी का हलवा भी तैयार हो जाएगा। आज शब-ए बारात है, आज अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाह माफ़ करेगा। आज इबादत की रात है, हम जितना हो सके उतना इबादत करें, उतना अल्लाह को राज़ी करें, उतनी इस्तग़फ़ार करें हम। ये हलवा ज़रूरी नहीं है, ये हलवा तो एक शौक़ होता है इंसान को, जो हर साल बना लेते हैं और हम खाते हैं, हमारे बच्चे भी खुश होते हैं। सबसे ज़रूरी होती है इबादत। इबादत हमें इतनी करनी चाहिए कि पूरी रात भी हमारे लिए कम पड़ जाएगी। हमें पूरी रात जग के अल्लाह को राज़ी करना है। सबसे ज़्यादा हमें इस्तग़फ़ार करनी पड़ती है। इस्तग़फ़ार जितना से ज़्यादा करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। वैसे हम इसमें बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, मेवा भी डाल सकते हैं, मिल्क, सूखा मिल्क भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो था मैंने उन्हीं चीज़ों से हलवा बनाया।